दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी आवाज के बारे में जिसने लाखों दिलों को छुआ। मोहम्मद रफी साहब 24 दिसंबर 1926 को अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह गांव में जन्मे रफी साहब का सफर एक बहुत ही साधारण परिवार से शुरू हुआ था। उनके परिवार में कोई संगीत की परंपरा नहीं थी, फिर भी रफी साहब बचपन से ही संगीत की तरफ बहुत झुके हुए थे। उनकी संगीत की तालीम उस्ताद अब्दुल करीम खान और बाद में मुंबई में पंडित चंद्रकांत कांकले के मार्गदर्शन में शुरू हुई। 1945 में फिल्म गुल बलोच के साथ उन्होंने पार्श्व गायन की दुनिया में अपना पहला कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। रफी साहब ने बॉलीवुड के सबसे बड़े संगीतकारों जैसे शंकर जयकिशन, डी बर्मन और नौशाद के साथ काम किया। उनकी आवाज में एक अनोखी बात थी जो हर भावना को बखूबी व्यक्त कर सकती थी, चाहे वो रोमांस हो, गम हो या भक्ति। मोहक, क्या हुआ तेरा वादा से लेकर भावपूर्ण मंतर पद तक रफी साहब की बहुमुखी प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने किशोर कुमार और मुकेश जैसे दूसरे दिग्गज गायकों के साथ भी गाया और हर युगल गीत में अपनी अमिट छाप छोड़ी। संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें 1966 में प्रतिष्ठित पद्मश्री और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। 31 जुलाई 1980 को रफी साहब का निधन हो गया, लेकिन उनकी मधुर आवाज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। उनके गाने आज भी कालजयी हैं और उनकी जादुई आवाज हमेशा याद रखी जाएगी। मोहम्मद रफी साहब संगीत के जादूगर, अपनी अविस्मरणीय धुनों के माध्यम से आज भी जिंदा है। का सफर एक आम इंसान से एक महान गायक बनने तक का था। उनका म्यूजिकल सफर 1940 के दशक में शुरू हुआ और अगले 4 दशकों तक उन्होंने हिंदी सिनेमा को अनगिनत हिट गाने दिए। रफी साहब की आवाज में मिठास और विविधता का अनोखा संगम था। वो हर तरह के गाने के उस्ताद थे। रोमांटिक मेलोडीज, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, दुख और दर्द के गाने, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, देशभक्ति गीत कर चले, हम फिदा जान वतन साथियों, मजेदार और जोशीले गाने, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, भक्ति गीत वो दुनिया के रखवाले। जितने महान वो एक गायक थे, उतने ही विनम्र भी थे रफी साहब। वो एक साधारण जिंदगी जीते थे और कभी शोहरत को अपने सर चढ़ने नहीं दिया। नौशाद, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, डी बर्मन और ओपी नैयर जैसे दिग्गजों के साथ काम करते हुए उन्होंने कई यादगार गाने बनाए। 31 जुलाई 1980 को जब उन्होंने ये दुनिया छोड़ी तो ऐसा लगा जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री पर सन्नाटा छा गया हो, लेकिन उनकी आवाज आज भी गूंजती है और उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। उनके गाने हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। रफी साहब सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि संगीत की आत्मा थे। उनकी यादों को संजोना, उनके गानों को सुनना और महसूस करना ही उन्हें हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। आज भी जिंदा है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।